और मैं गाना लगाया हुआ था मैडम नूरजहान का, जो टॉप ट्रेंडिंग आजकल चल रहा है, झांझर दी पावां छनकार, नैना चो डुलदा ए खुमार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनने को मुदस्सिर का सलाम। सोशल मीडिया पर ये नौजवान वायरल हैं। ये एक प्रोग्राम का मकसद सेफ्टी अवेयरनेस है, नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं और हमारे जो आला ओहदेदार अफसरान हैं उनको भी पैगाम देना चाहते हैं। इन्होंने एक गाड़ी में गाना लगाया, झांझर दी पावां छनकार, नूरजहां का गाना है। और इन्होंने वो गाना किस तरह लगाया, सिनेरियो क्या था, अब सेफ्टी अवेयरनेस क्या मैसेज है कि लोग बहुत सी गाड़ियों में गाना वगैरह सुनते हैं, उनको साउंड एक्ट का नहीं पता। अब ये अवेयरनेस मैसेज देना चाहते हैं और एक पैगाम भी देना चाहते हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे सारा मामला था क्या। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। दानिश भाई, बहुत शुक्रिया फॉर अ टाइम। और साउंड एक्ट का आपको पहले पता था? जी नॉलेज तो था साउंड एक्ट का, लेकिन नॉलेज हमें जहाँ तक था वो यही नॉलेज था कि हम जैसे शादी होगी या किसी फंक्शन, या हम बड़े बड़े स्पीकर डीजे मंगवा के लगाते हैं, वो मोहल्लेदार कंप्लेन कर दें तो वो साउंड एक्ट का पर्चा होता था, यही नॉलेज था। इसके अलावा ये नॉलेज नहीं था कि अपनी प्राइवेट गाड़ी में अगर आप गाना सुन रहे हैं उस पर भी पर्चा हो जाता है। साउंड एक्ट है, कानून बना हुआ है, 2015 का लागू है, चल रहा है। अब मेरा साउंड एक्ट पर्चा, साउंड एक्ट कब मतलब कि लागू होता है या साउंड एक्ट कब तहरीर में आता है, जब कोई आपका शहरी, अब मेरा जैसे गाड़ी का सिनेरियो है, मैं गाड़ी में चल रहा हूँ, मेरे साथ की ट्रैफिक मेरे गाने से डिस्टर्ब हो रही है, मेरे ख़िलाफ़ किसी ने कंप्लेन की है रिटन में या 15 की कॉल की है, फिर मेरे पे साउंड एक्ट लागू हो रहा है, तो मैं उस पर बात करने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी वजह से कोई शहरी, इस पाकिस्तान का मोअज़्ज़िज़ इंसान डिस्टर्ब हुआ है, वो तो मुझे भी अवेयरनेस है, वो मुझे भी समझ है, फिर मैं कैसे ऑन दी कैमरा ये आपको बयान दे सकता हूँ। देखिए, मेरे बयान देने का मकसद ये है कि मेरे साथ ये सरासर ज़्यादती की गई है। मैं रायवेंट से वापस आ रहा हूँ, मैं पेशेवर, वैसे मेरा अपना ट्रांसपोर्ट का काम है, शाहज़ोर गाड़ियाँ वगैरह हैं, घर की मेरी पर्सनल कार है, इस पे मैं पार्ट टाइम इन ड्राइव भी चलाता हूँ, वो अपना खर्चा मर्चा बनाने के लिए इन ड्राइव। तो मैं इन ड्राइव की राइड लेके रायवेंट गया हुआ था, वो मैंने राइड ड्रॉप की है वहाँ से, और वापसी लाहौर की तरफ मैं ऑन दी वे पे था, और तकरीबन ना मेरी मैक्सिमम 40 से 50 स्पीड होगी, इससे ज़्यादा मेरी स्पीड नहीं थी। और मैं गाना लगाया हुआ था मैडम नूरजहान का, जो टॉप ट्रेंडिंग आजकल चल रहा है, झांझर दी पावां छनकार, नैना चो डुलदा ए खुमार। ते ना उस सीन पे ना, अच्छा ये मैंने गाना लगाया और मैं अपनी गाड़ी में सुन रहा हूँ, मध्यम आवाज़, अपने तक आवाज़ है मेरी, मैं अकेला बंदा हूँ और मजदूरी करने निकला हूँ। ये नहीं कि मेरे साथ मेरे 2-4 दोस्त थे, हम ऐसे घूमते फिरते जैसे हम गाड़ी में आपने कोई एक्स्ट्रा बेस ट्यूब रखाई हुई है गान सॉन्ग के लिए, क्या मामला आता है? अब देखें, मेरी ये है फैमिली कार, बेसिक कार है, इसके अंदर जो टोयोटा मैन्युफैक्चर करके भेजती है 4 स्पीकर, वही 4 स्पीकर लगे हैं, कोई एम्पलीफायर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं है। और मैंने आपको बताया है कि मैं घूमने फिरने या वो कहते हैं ना गेड़ी पे तो निकला ही नहीं था ना, मैं तो ड्राइव चला रहे थे? मैं तो इन ड्राइव चला रहा था, अपनी रोज़ी रोटी कमाने निकला हुआ था। और मुझे ना 4 मुहाफिज, 4 पुलिस वाले रोकते हैं, और जी उन्होंने एफआईआर में लिखा है कि जी नाके पे हमने रोका है, मुलजिम नहीं रुका, मुलजिम को स्नैच करके पकड़ा है या इसके पीछे सर्च करके इसे पकड़ा है, इसके पीछे डाला लगाया गया। ये सारा सिनेरियो झूठा है। देखें, ये बनी बनाई स्टोरी है, बनी बनाई बात है, वो जैसे कि कहते हैं परफॉर्मा ही फिल किया गया है। ना मैंने कोई इशारा तोड़ा, ना मेरा कोई क्राइम, ना मैंने कुछ किसी से लिया ना दिया। नहीं, क्या जब रोका क्या हुई, क्या बात हुई, क्या चीज़ें उन्होंने मेंशन की कि यहाँ पे इलीगलिटी है? रोकते ही उन्होंने मुझे कहा है जी चेकिंग वगैरह, जो उनके बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इस टॉपिक पे मेरी उनके साथ बात हुई। मैंने उन्हें अपना आईडी कार्ड वगैरह चेक करवाया। एक बाइक उन्होंने पहले रोकी हुई थी, उस बाइक वाले को उन्होंने छोड़ दिया। बाकी जो उसके साथ 3 मुलाजिम थे, उन्होंने आके मेरी गाड़ी के तीनों दरवाजे खोल लिए, तीनों दरवाजे खोल के गाड़ी की सर्चिंग शुरू कर दी है। मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर आपने गाड़ी की चेकिंग करनी है तो मुझे कहें, मैं चेक करवाता हूँ आपको। क्या आपने चेक करना है गाड़ी में, मुझे बताएं ना। उस दिन आपने कमाई इन ड्राइव पे, आप मेहनत मजदूरी के लिए गए? 3000 रुपया मैंने उस दिन कमाया और 15,000 रुपया लगा के घर वापस आए हैं हम। ये कोई बेल वगैरह पे आपके पास? जी बेल, वो देखें ना, मेरी गाड़ी भी सबुरदारी करवाई मैंने, मचलके वगैरह भरे, फिर अपनी बेल पे मैंने खर्चा किया। और मैं देखें मजिस्ट्रेट के पास गया, वहाँ से मुझे ज़मानत मिली, फिर वो मैं शख्सी ज़मानत पे छूटा।
जब ये सारा सिनेरियो हुआ, फैमिली का क्या तासुरात थे? बज़ाहिर फैमिली आपकी है, रिलेटिव्स हैं, तो क्या कमेंट्स मिले सोशल मीडिया पे वीडियो जब देखेगी, देखें, जब आपके इंटरव्यूज़ देखेगी? बेशक मैं वो इसी चीज़ पे आता हूँ। देखें, अगर आप गलत हैं या आप राइट हैं, जब किसी भी कार्रवाई या किसी भी वजह से आपकी कोई भी बात वायरल होती है ना, उस पे ये तो एक लैदा कंसेप्ट है ना, तनकीद का निशाना घर वालों की तरफ से, मोहल्लेदारों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। लेजेंड एक्टर्स का या जिन लेजेंड सिंगर का मैं गाना सुन रहा था, वो डिप्रेशन में नहीं जाने देते बंदे को। देखें, कोई भी वजूहात बनती है ना, उसका कोई भी, अब इस वर्ड को मैं किस तरह इस बात को आपको एक्सप्लेन करूं। चलें जी, मेरी वजह से सही, अब लोग सुन तो रहे हैं ना। हमारे आला ओहदेदार अफसरान देख रहे हैं, मरीम नवाज़ देख रही है, आप कह रहे थे मैं कुछ अपील करना चाहता हूँ, क्या अपील है? जी, मेरे बड़े अफसरान से यही अपील है कि देखें, ये मेरे ऊपर ना कार्रवाई बिल्कुल बेबुनियादी की गई है। मेरा सिर्फ यही अपील है हमारे बड़े अफसरान से, मरीम नवाज साहब से, CCPO लाहौर साहब से, कि ये मेरे ऊपर बेसलेस यूज़लेस पर्चा हुआ है, इसे रीओपन किया जाए, इसे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अगर मैं गलत हूँ, इससे ऊपर कोई दफ़ा लगती है, कोई दफ़ात लगती हैं, मैं हाजिर हूँ। मैं अपने पंजाब, अपने महकमों से कभी भी नहीं भागा, और मैं ये भी नहीं चाहता कोई भी आम शख्स उठ के तनकीद करने लग पड़े महकमों पे। लेकिन मैं इदारे हैं, सबसे पहले रूल रेगुलेशन बेशक ठीक है साहब, मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें, अल्लाह ने के